मैन फ्रॉम टॉरेट की कहानी की थ्योरी ये कहती है कि ये एक दूसरे पैरेलल यूनिवर्स का इंसान था जो हमारे इस यूनिवर्स में किसी ग्लिच के कारण आ गया था, या फिर ये एक टाइम ट्रेवलर था जो भविष्य से आया होगा ये देखने की पास्ट कैसा था। लेकिन ये सारी की सारी बनी बनाई और मनगढ़ंत थ्योरी है, क्योंकि इन थ्योरी के सच होने का कोई भी सबूत नहीं है। तो फिर सच क्या है, वो सच जानने के लिए बने रहे वीडियो के अंत तक। तो मैन फ्रॉम टॉरेट स्टोरी जो आपने बहुत से पॉपुलर यूट्यूब चैनल और वेबसाइट पे पढ़ा होगा वो ये है कि टोक्यो एयरपोर्ट 1954 वह दिन भी अन्य दिनों की तरह एक समान दिन था। एयरपोर्ट पे विमानों की आवाजाही लगातार लगी हुई थी। दोपहर के समय यूरोप से उड़ान भरकर आया एक विमान यहाँ लैंड हुआ। सभी यात्री चेकआउट कर रहे थे। चेक इन काउंटर पर एक कस्टम अधिकारी ने जब एक व्यक्ति का पासपोर्ट चेक किया तो उस अधिकारी के होश उड़ गए, क्योंकि उस व्यक्ति के पासपोर्ट पर जिस देश का नाम लिखा हुआ था दरअसल वह देश इस दुनिया में है ही नहीं। उस व्यक्ति के पासपोर्ट पर देश का नाम टॉरेट लिखा था। पृथ्वी पर टॉरेट नाम का देश न होने के कारण उस व्यक्ति को वहीं रोक लिया गया और उससे सवाल जवाब किए जाने लगे। पर शुरू में अधिकारियों को लगा था कि ये कोई पासपोर्ट की गलती है, पर उसी समय उस व्यक्ति ने खुद कहा कि मैं टॉरेट देश का ही रहने वाला हूँ और टॉरेट देश हजारों सालों से यूरोप में है और टॉरेट से जापान में पहले भी कई बार आ चुका हूँ। अधिकारियों ने उसे एक मैप दिया और कहा कि तुम्हारा कंट्री कहाँ पे बताओ। तो उसने फ्रांस और स्पेन के बीच पॉइंट करके कहा कि यहाँ पर मेरा देश टॉरेट है, पर वहाँ पर दो ही देश है, एक फ्रांस दूसरा स्पेन। यहाँ पर टॉरेट नाम का देश नहीं था। उन अधिकारियों को मामला पेचीदा लगने लगा। उन अधिकारियों ने तहकीकात आगे जारी रखने के लिए उस व्यक्ति का सामान जब्त कर लिया और उस व्यक्ति को एक होटल में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के साथ सिक्योरिटी के निगरानी में रखा गया। अगली सुबह जब अधिकारी उसको लेने आए और जब अधिकारियों ने उस होटल के कमरे के दरवाजे को खोला तो देखा कि वह आदमी गायब हो चुका था और अधिकारियों ने उसका जो सामान जब्त किया था वह भी रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया था। पर जैसा कि मैंने पहले बताया कि इस स्टोरी पे बहुत सारी थ्योरी बनाई गई है, जिसमें पैरेलल यूनिवर्स और टाइम ट्रेवल जैसी थ्योरी है जिसे बहुत से लोग सच मान के बैठे हैं। तो अब देखेंगे इसकी सच्चाई। तो मैंने जैसे कहा कि इस थ्योरी के सच होने का कोई सबूत नहीं है, तो कुछ लोग बोलेंगे कि ये पासपोर्ट इसका सबसे बड़ा सबूत है। तो पहले देखते हैं पासपोर्ट की सच्चाई। तो अगर हम पासपोर्ट नंबर को गूगल पे सर्च करते हैं, एंजिला जूई पासपोर्ट नंबर सेम है, सेलिन डियोन ब्रिटिश नागरिक पासपोर्ट नंबर सेम है। असल में ये पासपोर्ट फोटोशॉप टेम्पलेट है जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं और खुद के लिए बना सकते हैं। और मैं ये बता दूं कि 1950 के दशक में इस तरह के पासपोर्ट नहीं होते थे। तो अब आप जान चुके हैं कि पासपोर्ट पूरी तरीक़ा से फेक है, जिसे फोटोशॉप कर लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है। पर सच्चाई यहीं ख़त्म नहीं होती, अभी तो शुरुआत है। तो मैन फ्रॉम टॉरेट स्टोरी सबसे पहले द डायरेक्टरी ऑफ पॉसिबिलिटी नामक बुक में प्रकाशित हुआ था, जिसके राइटर कॉलिन विलियमसन थे, जिसमें ये लिखा गया था कि मैन फ्रॉम टॉरेट घटना जापान में 1954 में हुई थी और बहुत से लोगों का कहना है कि इस घटना को कोई मीडिया कवरेज नहीं मिली। पर सोचने वाली बात यह है कि इतनी रहस्यमयी घटना हो और मीडिया कवरेज ना मिले। तो अब हम आते हैं newspaper.com पर, जो कि हिस्टोरिकल न्यूज़पेपर है फ्रॉम 1700 से 2000 ईस्वी तक का। अब सर्च करते हैं टॉरेट। और बहुत खोजने के बाद एक 1960 का कैनेडियन अखबार मिलता है जिस पर एक आर्टिकल छपा जिसका टाइटल है मैन विथ हिज ओन कंट्री।
जिसमें लिखा गया है कि एक व्यक्ति जो दुनिया की यात्रा करना चाहता था, उसने अधिकारियों को प्रभावित करने के लिए उन्होंने एक राष्ट्र और एक भाषा का आविष्कार किया और ये सब उसने पासपोर्ट पर दर्ज किया था, जिसे उसने खुद बनाया था। पर दुर्भाग्य से वह जापान के टोक्यो में पकड़ा गया और उस व्यक्ति का नाम था जॉन एलन कुचार जेगरूस और काल्पनिक देश का नाम था टूआरेड, यानी देश के नाम में एक स्पेलिंग का हेर फेर है। कॉलिन विलियमसन के बुक में टॉरेड और यहाँ टूआरेड। इस अखबार में और भी कई चीज़ें लिखी हुई है जो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो जैसा कि अब हमें उस व्यक्ति का नाम पता चल चुका है, तो अब नाम को करेंगे गूगल सर्च और जानेंगे उसकी पूरी कहानी। तो गूगल पे सर्च करते हैं जॉन एलन कुचार जेगरूस, तो हमें एक विकिपीडिया पेज मिलता है जिस पर लिखा हुआ है जॉन एलन कुचार जेगरूस 1960 में जापान में कथित दस्तावेज निर्माण के लिए हिरासत में लिए गए व्यक्ति का नाम है। वह उस समय जापान के अखबार द्वारा डबल मिस्ट्री मैन था और कुछ अर्बन लेजेंड के लिए एक प्रोटोटाइप बन गया। तो अब शुरू होती है इसकी रियल स्टोरी जो इस जापानीज अखबार द्वारा बताई गई है। अक्टूबर 1959 में 36 साल के जॉन एलन कुचार जेगरूस के रूप में दर्ज एक व्यक्ति ने अपनी कोरियाई पत्नी के साथ जापान में प्रवेश किया। 3 महीने बाद उसे मैरिनचुई पुलिस कार्यालय द्वारा पहचान धोखाधड़ी के संदेह में गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने चेस मैनहट्टा बैंक के जापानी कार्यालय में एक 2 लाख येन का चेक, एक $140 का ट्रैवल चेक और बैंक ऑफ कोरिया के जापानी कार्यालय से 1 लाख येन का फर्जी चेक कैश कराने की भी कोशिश की। मामले की जांच TMPD पब्लिक सिक्योरिटी ब्यूरो में आतुसुयुकी सासा द्वारा की गई, जो बाद में आतुसुयुकी सासा ने जेगरूस के बारे में लिखा कि उस व्यक्ति ने नेगुस हब्स का राजदूत होने का दावा किया था, जिसमें राजनीतिक प्रतिरक्षा और एक अमेरिकी जासूस था। जब उनसे उनके देश के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मेरा देश इथियोपिया के दक्षिण में है। उनके पास अरबी के समान अज्ञात अक्षरों में नेगेस एप्सियन में लिखा हुआ एक बड़े पत्रिका के आकार का पासपोर्ट भी था, जिसे जॉन ने खुद बनाया था। जॉन ने कोर्ट में बताया कि वह दक्षिण कोरिया में अमेरिका के लिए जासूसी करता था, थाईलैंड और वियतनाम में एक पायलट के रूप में सेवा की और वह संयुक्त अरब गणराज्य द्वारा एक सीक्रेट मिशन पर जापान आया था। उसने और भी कई देशों का नाम लिया था, पर उसके द्वारा बताए गए सभी देशों से संपर्क करने के बाद कोर्ट ने ये खारिज कर दिया कि ये सभी जानकारी किसी भी तथ्य पर आधारित नहीं है। उसके पासपोर्ट और बाकी दस्तावेज फर्जी साबित हुए, जिसके बाद 10 अगस्त 1960 को टोक्यो जिला न्यायालय ने जॉन एलन कुचार जेगरूस को 1 साल की सजा सुनाई। सजा सुनने के बाद उसने कोर्ट में कांच के टुकड़े से अपनी नस काटने की कोशिश भी की थी। 1 साल सजा काटने के बाद उसे जापान से हांगकांग भेज दिया गया। यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन 15 अगस्त 1960 को वैंकूवर प्रोविंस न्यूज़पेपर ने कुछ बदलाव के साथ इस स्टोरी को छापा। ये वही न्यूज़पेपर है जिसे हमें इस कहानी का पहला हिंट्स मिला था। न्यूज़पेपर ने मैन विथ हिज ओन कंट्री टाइटल वाले लेख में कहा कि जॉन एलन कुचार जेगरूस एक इथियोपियन है और कर्नल नासिर के एक सीक्रेट एजेंट होने का दावा किया और उसका पासपोर्ट टूआरेड की राजधानी तामनारसेट में जारी किया गया था। पर टूआरेड नाम की कंट्री दुनिया में है ही नहीं, क्योंकि उन पासपोर्ट को उसने खुद बनाया था। और यही अखबार से मैन फ्रॉम टॉरेड जैसी मनगढ़ंत कहानी का जन्म हुआ, जिससे प्रेरित होकर कॉल विलियमसन ने बड़े मनगढ़ंत तरीके से द डायरेक्टरी ऑफ पॉसिबिलिटी बुक में इसे गढ़ा और दशकों तक यह बढ़ता गया। लेकिन इसकी सच्चाई यही है कि वह व्यक्ति कोई पैरेलल यूनिवर्स या टाइम ट्रैवलर नहीं था, बल्कि वो एक ऐसा व्यक्ति था जिसने अपनी नागरिकता छुपाई और फेक पासपोर्ट के साथ देशों की यात्रा की, जिसे जापानीज न्यूज़पेपर ने मिस्ट्री मैन बताया। पर अंत में टोक्यो न्यायालय ने 1 साल की सजा सुनाई, जिसे काटने के बाद उसे हांगकांग भेज दिया गया और यही कहानी का अंत है। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें और चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।